हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिजीत और आप देख रहे हैं अभिजीत व्लॉग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। लास्ट जो मेरा व्लॉग था उसमें काफ़ी सारे कमेंट्स आए, रिप्लाई आए, मेल आए एंड कुछ हमारे पंजाब के सब्सक्राइबर हैं, कुछ नासिक से हैं, महाराष्ट्र से, कुछ एमपी इंदौर से सब्सक्राइबर हैं, कुछ हमारे दिल्ली से सब्सक्राइबर हैं जिनका कुछ डाउट है और कुछ उनका कुछ इशू था, इंपोर्ट्स कैसे करें, कस्टम ड्यूटी कितनी लगेगी। सो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर कोई भी प्रोडक्ट आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो पहले उसके सैंपल मंगाइए। सैंपल मंगाएंगे आप, सैंपल में शायद कस्टम ड्यूटी नहीं लगे लेकिन आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी पता लग जाएगी, ये पता लग जाएगा प्रोसीजर क्या होता है। कस्टम ड्यूटी आपको पे करना होती है लेकिन आपके बिहाफ में पहले कस्टम ड्यूटी जो आपकी एजेंट रहता है, फॉर जो आपका शिपिंग एजेंट रहता है, जैसे आप DHL से इंपोर्ट करते हैं तो DHL वहाँ पे आपके बिहाफ में कस्टम में ड्यूटी पे करता है। जब आपको प्रोडक्ट की डिलीवरी मिलती है तब आपको वो चेक जो होता है कस्टम ड्यूटी को, वो DHL को देना होता है। तो डायरेक्टली आपको जाके कस्टम ड्यूटी नहीं पे करना होती। FedEx से भी सेम यही होता है और अदर जो कंपनियाँ हैं उनके थ्रू भी सेम ऐसे ही होता है। सो जब कोई भी आप प्रोडक्ट इंपोर्ट करने वाले हैं तो आप ऑनलाइन वेबसाइट पे, काफ़ी सारी वेबसाइट है, गूगल पे आप सर्च मार के कस्टम ड्यूटी का एक नॉमिनल फिगर आप निकाल सकते हैं या फिर आप किसी एजेंट को हायर कर सकते हैं। लेकिन एजेंट आपको कुछ फ़ीस चार्ज करेगा, वो फ़ीस ज़्यादा भी हो सकती है या कम भी हो सकती है, वो आपको एक बार देखना पड़ेगा। आपकी सिटी में आप सर्च कर सकते हैं या आप CHA भी अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन मेरा कहना यही है, पहले आप सैंपल मंगाइए, आपको थोड़ा नॉलेज हो जाएगा प्रोडक्ट का क्वालिटी क्या है, प्रोडक्ट कितने दिनों में आपके पास पहुँच रहा है। और अगर फिर भी आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। कुछ सब्सक्राइबर हैं जिनका मुझे मैसेज आया था, उन्हें मैंने कॉल किया और उनकी हेल्प करने की कोशिश भी की है। सो अभी मेरा एक शिपमेंट आ रहा है, वो कल ही आएगा, तो मैं उसको बताऊंगा कितना मुझे कस्टम ड्यूटी लगा, कैसे मैंने फंड ट्रांसफ़र किया और क्या प्रोसीजर था, सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके लिए स्पेशली मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो उसी से रिलेटेड होगा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जो आपको डाउट्स है, जो मेरे समझ में आए और आपने मुझे मेल किया था या मैसेज किया था। फर्स्ट थिंग, आपको अलीबाबा से या madeinchina.com से या दूसरी वेबसाइट globalsourcing.com ऐसा कुछ वेबसाइट है या HKTDC वेबसाइट, आप किसी भी वेबसाइट पे जा रहे हैं तो वहाँ पे आप ट्रेडर सिलेक्ट मत कीजिए, वहाँ पे आप मैन्युफैक्चर सिलेक्ट कीजिए। आप डायरेक्ट कंपनी से कांटेक्ट करते हैं तो रिस्क कम हो जाता है फ्रॉड का, क्वालिटी अच्छी मिलती है, प्राइसिंग भी अच्छा मिलता है आपको और वो लोग आपको बेस्ट ऑफ़र भी देते हैं। यहाँ तक कि अगर आप डायरेक्ट कंपनी को अप्रोच करते हैं तो सम टाइम यू गेट अ फ्री सैंपल ऑल्सो। आपको सैंपल के लिए पैसे नहीं देना पड़ता है, ओनली आपको शिपिंग का पैसा देना पड़ता है। जैसे आप EMS के थ्रू मंगाते हैं तो काफ़ी कम पैसा लगेगा, लेकिन 10 से 15 दिन जाएंगे, या DHL या FedEx जो भी चार्जेस हैं वो आपको देना पड़ता है। सैंपल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। सैंपल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए मिलता है बिकॉज आप जो शिपिंग का पैसा है आप कंपनी को पे कर रहे हैं, तो उन्हें एक ट्रस्ट हो जाता है कि जो पर्सन है शिपिंग का पैसा पे कर रहा है, सैंपल हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं बिकॉज ये इन फ्यूचर हमसे माल खरीदेगा। लेकिन आप उन्हें बोलेंगे शिपिंग भी आपको फ्री चाहिए, सैंपल भी, तो दे पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड। उनको लगता है नहीं यार ये तो वेस्ट ऑफ मनी है। सो आप उन्हें थोड़ा सा फोर्स कर सकते हैं, थोड़ा सा उन्हें ट्रस्ट दिला सकते हैं कि आप बिज़नेस करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी देखना है, तो आप फ्री सैंपल की डिमांड कर रहे हैं। और अगर आपका सेम ऑलरेडी कुछ उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड बिजनेस हो तो आप अपना विजिटिंग कार्ड दिखा सकते हैं, आपका बिजनेस का प्रोफाइल दिखा सकते हैं उन्हें, आपकी वेबसाइट शेयर कर सकते हैं या फिर आपके प्रोडक्ट से फ़ोटो भी उन्हें शेयर कर सकते हैं। सो यही एक बात कि फ्री सैंपल आपको कैसे मिलेगा। उसके अलावा बात आती है कस्टम क्लियरेंस की। तो कस्टम क्लियरेंस देखिए बॉस, अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट मंगा रहे हैं जो इंडिया में ऑलरेडी सेल हो रहा है और नोन प्रोडक्ट है, जैसे मोबाइल एसेसरीज हो गई, मोबाइल कवर्स हो गए, तो इसमें कस्टम ड्यूटी ज़्यादा नहीं लगती, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग है कस्टम क्लियरेंस में इशू नहीं आते। एक बात याद रखना, कभी भी आपको डुप्लीकेट प्रोडक्ट नहीं मंगाना है। अगर आप डुप्लीकेट प्रोडक्ट सपोज आईफोन, सैमसंग, इनके आप हैंड फ्री मंगा रहे हैं, कवर्स मंगा रहे हैं जिनमें उनका लोगो है वो डुप्लीकेट हैं, देन आपको इशू आ सकता है और आपका कस्टम क्लियरेंस होने में बहुत प्रॉब्लम आएगी या फिर आपका कस्टम क्लियरेंस नहीं हो पाएगा, कस्टम उसे होल्ड कर लेगा, सीज कर लेगा। सो ऑलवेज रिमेंबर, आपको फेक प्रोडक्ट नहीं मंगाना है अगर आपको जेन्युइन बिजनेस करना है तो। सेकंड थिंग है, अगर आप कस्टम में कोई ऐसा प्रोडक्ट मंगा रहे हैं जो इंडिया में इतना नोन नहीं है या फर्स्ट टाइम मंगा रहे हैं या काफ़ी कम आता है, तो आपको फर्स्ट उसकी डेटा शीट मंगा के रखना है कि प्रोडक्ट क्या है,
उसके बाद आपको उसकी इंटरनेशनल प्राइसिंग पता होना चाहिए। तो आपको जो कैटलॉग है सेलर का वो मंगा के रखना है, और वो पहले ही आपको सबमिट करना है DHL FedEx जहाँ भी आपका अकाउंट है, ताकि जब आपका प्रोडक्ट इंडिया में लैंड करता है तो आपका जो फॉरवर्डिंग एजेंट है वो शो कर दे कस्टम को कि ये जो भी आपके प्रूफ्स है वो ऑलरेडी शो कर दे, और आपका जो कस्टम है वो डिले नहीं होगा। थर्ड बात ये याद रखनी है, जब भी आप कोई प्रोडक्ट मंगा रहे हैं तो आपका जो सेलर है उसको आपको वही प्रूफ देना है आपका। सपोज करो आपकी कंपनी का नाम XYZ जो भी है, सपोज करो आपके कंपनी का नाम है आशीष कैपिटल या आशीष ट्रेडिंग, तो आशीष ट्रेडिंग के नाम पे ही माल आना चाहिए, वही डॉक्यूमेंट आपके पास रेडी होना चाहिए। ऐसा नहीं हो आपके कंपनी का नाम है आशीष ट्रेडिंग और आशीष कुमार आपका पर्सनल नाम है, आपके नाम से उसने माल भेज दिया, फिर वहाँ पे आपको अमेंडमेंट कराना पड़ता है, चेंजेस कराने पड़ते हैं कंपनी के नाम में, उसमें 3 से 4 दिन लग जाते हैं, और कई बार ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है बिकॉज कस्टम चाहता है सेम डॉक्यूमेंट, पेमेंट प्रूफ, बैंक प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, IEC इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड, सारे जो प्रूफ है वो जिस नाम से आपका प्रोडक्ट आया उसी नाम से आपको शो करना पड़ता है। सेकेंड थिंग है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड। बहुत सारे लोगों का ये मानना है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड के बिना माल नहीं आ सकता। अगर आप पर्सनली मंगाते हैं, छोटा शिपमेंट है पर्सनल यूज़ के लिए, तो विदाउट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड के भी आप मंगा सकते हैं माल, उसमें कोई इशू नहीं है, आपको ज़रूरी नहीं है। तो आप सैंपल मंगा रहे हैं या फिर 50 या 100 क्वान्टिटी किसी भी छोटे प्रोडक्ट की मंगा रहे हैं तो विदाउट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड के भी हो जाता है। स्टार्टिंग में मेरे 10 से 15 शिपमेंट है जो मैंने पर्सनल नाम से मंगाया था, वो विदाउट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड के ही आए थे। तो ये रहे आज के कुछ सजेशन। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।